पांडव जी, आज पत्रकार वार्ता रखे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? दादा, कहना कुछ नहीं चाहते। जिस तरह 8 तारीख को हम लोग के साथ जो घटना हुआ, 8 तारीख को जिस तरह हम लोग के साथ घटना हुआ, पुनः भी हम लोग पिछला साल 3 फरवरी को सेम उसी तरह घटना घटित हुआ था, जिसमें हमारे कई माता बहन भाइयों को चोट लगा था, जिसमें पीएमसीएच में उन लोग का ट्रीटमेंट चला। इस बार मतलब अगर उस टाइम इन लोग का गिरफ्तारी हो जाता तो शायद ये घटना घटित नहीं होता। आप सोचिए दादा, राज्य का वो 3 फरवरी को गोलीकांड, जो राज्य का मुख्यमंत्री भी संज्ञान में लिए हैं। घटना स्थल पर ग्रामीण एसपी आए हैं, घटना का जांच किए, जांच में एक व्यक्ति का गिरफ्तारी भी हुआ। वो व्यक्ति ये चीज माना कि नहीं, फलना सतीश महतो, एलबी सिंह, कुमना सिंह, शीतला सिंह जैसे गुंडा हमको बोला था गोली बम चलवाने के लिए और यहाँ से ग्रामीण को और रैयत को यहाँ से खदेड़ने के लिए। और सोचिए बाकी जितने भी नामजद थे सबको एंटीसेप्टी बेल मिल गया। ये तो चिंताजनक है। ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में भी सवाल उठ रहा है कि एक व्यक्ति का गिरफ्तारी होता है, वो मान रहा है, फिर भी बाकी लोगों को एंटीसेप्टी बेल मिल गया। उसमें लिपापोती हो गया, पता नहीं डायरी में क्या हुआ क्या नहीं। पुनः फिर सीओ साहब भी देखिए अधिकारी रूप से पुष्टि किए, आपका एटी दे प्रभाष संचालक एलबी सिंह, कुमना सिंह और जीएम के ऊपर एफआईआर किए। वो एफआईआर भी अभी के धरा ही रह गया दादा। आज हम लोग का पूरा 400 प्लॉट पहले सीओ साहब पुष्टि किए कि ये रैयत का जमीन थे, आज हजारों प्लॉट जमीन को बर्बाद कर दिया। आज 500, 600, 700 फीट पहाड़ ऊंचा कर दिया। आज देखिए उस ओबी डंप में हम लोग का तालाब गया, हम लोग का कुआं गया, हम लोग का रास्ता गया, हम लोग का मंदिर गया, हम लोग का पेड़ पौधा तमाम चीज हम लोग का बर्बाद हो गया। आज जानते हैं दादा, सांस लेने में दिक्कत हो रहा। आप सोचिए उसके बाद आप 66 एकड़ जमीन, आप फॉरेस्ट वाला का भी जमीन देख सकते हैं। जब हमने फॉरेस्ट वाला वन विभाग को हम लोग गए, उनके सर पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी एफआईआर की है, लेकिन वो भी एफआईआर पढ़ा का पढ़ा ही रह गया। किसी के ऊपर कोनो एक्शन नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग फिर से पुनः थक गए, जबकि यहाँ आपका कोयला मंत्री आए, उनको भी हम लोग 4 चीज संज्ञान में दिए, उनसे भी हम लोग मिले, यहाँ का ग्रामीण, यहाँ का रैयत, उनसे भी मिले। सिर्फ हम लोग जहाँ गए हम लोग को आश्वासन मिला। बाध्य हो गए कि हम लोग 8 तारीख को पूरे जिला में लिखित रूप से आपका डीसी, एसपी, सीओ, आपका एरिया में, आपका स्थानीय थाना में हम लोग लिखित रूप से बंदी करने के लिए गए। आप देखें वहाँ के गुंडा द्वारा किस तरह हमारे माँ बहन बेटी के ऊपर किस तरह लोहान रोड से मारा गया, बम चला, आपका पत्थर चला, तीर धनुष से हमला किया गया। आखिर दादा हम लोग का दोष क्या है? क्या लोकतंत्र में, क्या संवैधानिक देश में क्या हम लोग को आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं है? हम लोग अपना मांग नहीं मांग सकते हैं? हम लोग आपसे क्या मांग करते हैं? कि कोई कहता है कि ये रंगदारी का बात है, तो हम लोग तो हमेशा बोलते कि ये तो जांच का विषय है। आप जांच करा लीजिए कि यहाँ का कौन ग्रामीण आपसे रंगदारी मांग रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा सीएसआर में दादा बीसीएल का फंड होता है ना, सीएसआर में जो प्रोजेक्ट इफेक्टिव में जो आता है, जो ग्रामीण है, जो स्थानीय है, जिसको प्रोजेक्ट का धूल डस्ट मिट्टी का सामना करना पड़ता है, उसको नौकरी दे। 1-1 किलोमीटर में आप दिखा दीजिए, एक भी पोल मिलेगा आपका बीसीएल का नहीं मिलेगा। क्यों? हम लोग को भी शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, तमाम चीज सुविधा चाहिए, लेकिन देने का तो बहुत दूर का बात है। देने का छोड़िए, जो हमारा था वो भी हमसे छीन लिया गया। बताइए कहाँ है? 2 सालों में आप लोगों ने सैकड़ों आंदोलन किए, हमेशा आप लोग मार खाए, हमेशा आप लोग चोटिल हुए। इस राज्य के मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये मामला गया, मिला क्या? निष्कर्ष क्या निकला? बस एफआईआर, हम ही लोग के ऊपर एफआईआर, और हम ही लोग के ऊपर देखिए ओबीडम चालू है। इतना बड़ा घटना में ओबीडम तो बंद होना चाहिए था। एलबी सिंह, आपका कुमना सिंह, शीतला सिंह, सतीश महतो जैसे गुंडा का गिरफ्तारी होना चाहिए था। आप किसके पास जाए हम लोग बताइए? आप लोग दादा भारत का संविधान का 4था स्तंभ है, आप लोग पत्रकार है, समाज का दर्पण आप लोग है। आप ही लोग के पास हम लोग का आस और पूरा विश्वास टिका हुआ दादा। आप जो कीजिएगा आप ही लोग कीजिएगा। हम लोग थक गए हैं। कितना हमारा माँ बहन बेटी मार खाएगा बताइए? कब तक हम लोग मार खाएंगे? उन लोगों की स्थिति क्या है जो चोटिल हुए थे? देखिए एक का स्थिति वहाँ आप देखें कि वहाँ भी उसका गुंडा 2 गया था, जिसका गिरफ्तारी हुआ, जब आपका थारे डाला थाना उन लोग को मतलब जेल में डाल दिया। आप वहाँ से फिर हम लोग कालीपद कुंभकार को वहाँ से निकाल लिए, और रेखा देवी का देखिए कल हाथ का ऑपरेशन हुआ। जैसे वो स्वस्थ होके गांव आते
फिर हम लोग बैठ के फिर हम लोग आंदोलन में जाएंगे। फिर आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज होगी, फिर आप लोग मार खाएंगे। क्या करें हम लोग? शायद मतलब भारत का मानचित्र में नहीं है, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था चीज का नाम नहीं है, हम लोग संवैधानिक देश में नहीं है, हम लोग नहीं है। अगर हम लोग होते तो आज हम लोग इतना हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इतना प्रताड़ित हो रहा है, अंग्रेज से भी मतलब ज्यादा हम लोग के ऊपर शासन हो रहा है। इस शासन में प्रशासन और जो संवैधानिक पद में बैठे हुए अधिकारी, जो अफसर, वो लोग कहाँ हैं? सांसद जी आते हैं, सिंदरी में जाते हैं, सिंदरी में विस्थापितों से मिलते हैं, बलियापुर में उनके कार्यकर्ता बीमार रहते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन पांडव रजक के यहाँ नहीं आते हैं, सुरुंगा नहीं आते हैं। इन लोगों का हालचाल पूछने क्यों नहीं आ रहे हैं? आप लोग पत्र के माध्यम से भी उनको जानकारी दिए थे। बिल्कुल जानकारी दिए थे, पता नहीं, यही तो चिंताजनक है। इसलिए तो हम लोग के पास विकल्प नहीं है। अब हम लोग डीसी कार्यालय के पास जाके आत्मदाह करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पांडव रजक का वर्चस्व का लड़ाई है, कमीशन का लड़ाई है, पैसा का लड़ाई है। तो आप बताइए, एलवी सिंह सबको खरीद सकता था, पांडव रजक को नहीं खरीद सकता था क्या? आप कम में बिके नहीं शायद। नहीं, चलिए ये भी बात सही है। तो हम तो चाहते कि आप जांच करा लीजिए, मेरा घर का क्या स्थिति है, मेरा मोबाइल मेरा किस। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मैंने पूरा गांव में एक चीज बोला हूँ कि वो सतीश महतो का आदमी रहे या एलवी सिंह का रहे या कुमनाथ सिंह का रहे, और या मेरा राजनीतिक जो भी विचारधारा, पता नहीं, हो सकता 2-4 मेरा दुश्मन गांव में है जो लगता है कि ये लड़का आगे बढ़ रहा है, उसको पैर खींचने का काम कर रहा। मैं उन लोग से भी बोल रहा कि एक व्यक्ति खड़ा होकर कोई बोल दे कि पांडव किसी से 1 रुपया मांगा है तो हम अपना गर्दन कटवाने के लिए। आप ही के गांव के कुछ लोगों का कहना है कि उनको मुखिया बनना है, प्रमुख बनना है और भी वगैरह वगैरह नेता बनना है। देखिए, मुखिया बनना और विधायक बनना और राज्य का सांसद बनना या मंत्री बनना या देश का प्रधानमंत्री बनना या एक वार्ड भी बनना, वो कौन तय करता है? जनता तय करती है ना। हम और आप कौन होते हैं? बनने से तो कोई भी बन जाएगा। हम कहेंगे हमको प्रधानमंत्री बनना है तो हम बन जाएंगे, आप बोलिएगा कि हमको राष्ट्रपति बनना है, आप बन जाइएगा। इनको कहना है कि हमको सांसद बनना है, इनको कहना है हमको विधायक बनना है, बन जाइएगा। नहीं बनिएगा, वो तो जनता तय करेगी ना किसको क्या बनना है। अभी कहाँ पंचायत चुनाव है, हमको मुखिया सर, हमारा गांव ही नहीं बचेगा दादा, ये चिंताजनक। जैसे आज हमारा बेलदौड़ा ऑफिस दौड़ा यहाँ से विस्थापित होके चले गए करमाटर, अब जाके वहाँ भी एक दिन आप लोग से भी हाथ जोड़ के विनती है कि जाइए, वहाँ एक पेपर भी नहीं है बीसीएल का। कल दिन यदि वहाँ कुछ घटना घटित होता है या किसी का घर, माने अब गर्मी का मौसम आ रहा, पानी का किल्लत होगा, बिजली का दिक्कत होगा, फिर लोग कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? उन लोग को गुंडाई, उन लोग को वहाँ से हटाया गया। जिस तरह आज हम लोग को यहाँ से, जब हमारा गांव ही नहीं बचेगा, हम तो हमेशा सबको अपील करते हैं। फिर आज का चैनल का माध्यम से दादा अपील करते हैं कि आइए सब एक साथ मिलके एलवी सिंह को धनबाद से खदेड़ दिया जाए। जो धनबाद में आज एलवी सिंह हमारे सुरुंगा को ही नहीं बर्बाद कर रहा। अब भौरा की स्थिति देखिए, कुजामा का स्थिति देखिए, आप लोधना की स्थिति देखिए, आप झरिया की स्थिति देखिए, आप कुमार टोला की स्थिति देखिए, लोधना का आप यहाँ आप सामने में देखिए, हम लोग का पहाड़ी का क्या स्थिति रहा। आज सुरुंगा तो हमारा बर्बाद हो गया। तो सब मिल के, ये लड़ाई सुरुंगा का नहीं है। हम लड़ाई सुरुंगा वासी यदि आज लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज कुसमाटार, चांदकुया, आमटाल, गोलमारा, मुकुंदा, एमओसीपी तमाम लोगों से हम दादा अपील कर रहे हैं कि अभी भी समय है। आज हम लोग अपना जमीन दे के, हमारा माँ बहन बेटी मार खा रहा है, ये चिंताजनक है। इस राज के लिए बहुत बड़ा घातक है कि जो इतना बड़ा हमला करवा रहा है वो कौन है और पूरा सिस्टम इसमें खामोश है, ये चिंताजनक है। कौन संरक्षण दे रहा है? यही तो बोले, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। सोचिए, जिसमें टीम का गठन होता है, जिसमें मंत्री भी रहते हैं, उस टीम का सदस्य रहते हैं, जिसमें आपका सांसद महोदय रहते हैं, विधायक जी रहते हैं, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति रहते हैं, और उस जमीन का मैंने सोचिए कि माफिया द्वारा बीसीएल से नहीं, बीसीएल के पास आप जाइएगा ना, जीएम साहब भी हाथ जोड़ता है कि नहीं कुमनाथ सिंह हमको गोली मार देगा। बताइए, ये खौफ बना के रखा। और पूरा धनबाद का ये एक श्राप है एलवी सिंह। अगर एलवी सिंह को आप यदि नहीं खदेड़ पा रहे हैं तो ये मत सोचिए आज सुरुंगा रो रहा है, सुरुंगा बर्बाद हो रहा है, कल चांदकुया, कुसमाटा, रामटाल, गोलमारा, ये देखिएगा पूरा नक्शा से यहाँ से आपको मिटता हुआ नजर आएगा। बस यही लड़ाई है कि आइए एक साथ मिल के इसी को यहाँ से धनबाद से, आप सोचिए कि बलिया से आके आदमी हजारों हजार करोड़ रुपया का मालिक बन गया। आज देखिए हमारा माँ बहन बेटी, सोचिए खेती बाड़ी करके आज वही लोग थार से स्कॉर्पियो से उतरता है और हम ही लोग के पास सब्जी खरीदता है, हम ही लोग के साथ सब्जी खरीदता है। हमारा माँ मैंने दादी लोग सब्जी बेचती है और वो लोग आके खरीदता है और वो लोग का देखिएगा ठाट बाट और जमीन हमारा। सोचिए ये राज हमारा, हम लोग लड़के न राज लिए हैं। और सोचिए हम लोग पूर्वजों ने शहादत दिया इस राज के लिए, इस देश के लिए शहादत दिया है। तो यही तो लड़ाई है।
और एलबी सिंह जैसे लोगों को अगर रुकना है तो ग्रामीण सबको एकजुट होके इसको यहाँ से खदेड़ दिया जाए, तभी ये बच सकते हैं, अन्यथा हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या करेंगे आप, क्या रणनीति है? रणनीति साफ सुथरा है, हम तो बोले रणनीति यही कि जो हॉस्पिटल में अभी है वो लोग आएंगे, पुनः हम लोग फिर कंपनी का काम बंद करने के लिए जाएंगे। उस दिन सिर्फ महिला पीछे रहेगी, पूरा पुरुष आगे रहेगा, और उस दिन देखेंगे ये जो सतीश महतो कितना बड़ा गुंडा है, उस दिन वो तय कर ले। कुछ लोगों का कहना है कि आपके विचारधारा, आपकी बातें जो है, एक झारखंड के बहुत बड़े नेता जो उभरते हुए नेता जयराम महतो है, उनके जैसा हाल है, उनके जैसा आप बोली बोलते हैं, लास्ट में वो विधायक बन गए, आप भी किसी दिन मुखिया या विधायक हो जाएंगे। नहीं देखिए दादा, जो देखिए ठीक है, आप बोलिए वो विधायक बन गए, देखिए आप ठीक है, हर बार देखिए हमेशा जब से राज अलग हुआ और जब से ये देश, मान लीजिए देश तो हमको ऐसे नहीं मिला था, देश लड़के मिला था, 23 साल में क्या जरूरत था भगत सिंह को शहादत देने का? उनको लगा कि हमारा शहादत का जरूरी है। आज हमको लग रहा है कि इस गांव को मेरा जरूरत है दादा। अगर हमको आप देखें कि मेरा घर में गोली बम चला, हमको कई बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, फिर भी हम निडर होके लड़े और हमेशा लड़ेंगे, क्योंकि हमको लग रहा है इस गांव को पांडव रजक का जरूरत है। विधायक और मुखिया और सांसद बहुत दूर की बात है, हमको नहीं लग रहा कि मेरा जीवन में चंद ही दिन बचा हुआ है जिससे हम लड़ रहे हैं। आप भी जान रहे हैं उसके खिलाफ में पूरा धनबाद का सिस्टम बोलने में डर रहा है। वैसे व्यक्ति के साथ यदि पांडव रजक लड़ रहा है तो वो तो कफन बांध के निकला। और मैं अपना माँ को वचन दिया, मेरा 2 भाई है, एक भाई मेरा माँ को मुंह में आग देगा, दूसरा भाई कफन बांध चुका है, और ये लड़ाई आर पार का होगा। अगर उस दिन हम लोग जाएंगे, उस दिन मेरा हम लोग को बोले एक भी किसी को अगर एक थोड़ा सा भी खरोच तो खाया तो उस दिन सीधा डीसी कार्यालय हम लोग पेट्रोल लेके जाएंगे और खुद को जला लेंगे। यही हम लोग का अंतिम लड़ाई होगा।